हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों, इसमें हम हिंदी जीके देखेंगे, हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करेंगे। क्योंकि जो मैं ये क्वेश्चन लाया हूँ, ये 2019 शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है हिंदी का, जो कि व्यापम लेता है ये एग्ज़ाम। इसलिए मैंने इस वीडियो को शामिल किया है, क्योंकि आपका प्री बी एड और डीएड भी व्यापम ही लेता है, तो उसका जो क्वेश्चन हो सकता है इसी से आ जाए, क्योंकि वो जितने भी क्वेश्चन देता है वो इधर से उधर करता है। इसलिए 2019 का जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसमें हिंदी का जो ये प्रश्न है वो पूछा गया था व्यापम द्वारा, इसलिए इसे मैंने इसमें शामिल किया है। क्योंकि व्यापम का जो हिंदी का सिलेबस होता है वो सभी एग्ज़ाम में सेम होता है, तो कहीं से भी वो क्वेश्चन उठा देता है, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए, इसमें प्रश्न है, न्याय शास्त्र के अनुसार प्रत्येक वाक्य में निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए? दिया है उद्देश्य, विधेय, संयोजक। तो देखिए, इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। ये तीनों होना चाहिए। न्याय शास्त्र के अनुसार प्रत्येक वाक्य में एक उद्देश्य होना चाहिए, एक विधेय और एक संयोजक। याद रखिएगा, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर रहेगा। मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ। इस वाक्य में क्रिया है अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। तो देखिए, मैं यहाँ पर एक है लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया है। लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, तो ये द्विकर्मक क्रिया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तुम चाहो तो अभी झगड़ा मिट जाए। इस वाक्य में संभाव्य भविष्यत काल का क्या अर्थ व्यक्त हो रहा है? संभावना, कर्तव्य, विरोध या सांकेतिक भावना। तुम चाहो तो अभी झगड़ा मिट जाए, तो देखिए यहाँ पर सांकेतिक भावना, तुम चाहो तो, यहाँ पर बोला है तुम चाहो तो, मतलब संकेत की ओर है, तो सांकेतिक भावना इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पूर्ण विराम का प्रयोग कब किया जाता है? प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अंत में, बहुधा शीर्षक और ऐसे शब्द के पश्चात जो किसी वस्तु के उल्लेख मात्र के लिए आता है, भक्तिकालीन एवं रीतिकालीन पद्यों में अर्धाली के पश्चात। तो देखिए, उपरोक्त सभी सही है। ये जो है तीनों बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, इसे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि चिन्ह से संबंधित प्रश्न आपके प्री बी एड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में कितने सर्वनाम हैं? तो देखिए, हिंदी में 11 सर्वनाम हैं। याद रखिएगा, केवल संख्या की याद रख लीजिए। हिंदी में 11 सर्वनाम है, ये पूछा जाता है। मुहावरे से संबंधित प्रश्न आता है, गुड़ गोबर करना मुहावरा किस अर्थ का घोतक है? मन न लगना, काम बिगाड़ना, खो देना या दोषारोपण करना। तो देखिए, गुड़ गोबर करना मतलब काम बिगाड़ना। आसान सा जवाब है इसका। रीजू का सही विलोम चुनिए। ठंडा, बांका, वक्र, तिरछा। तो देखिए, रीजू का सही विलोम है वक्र। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, इस प्रकार के विलोम शब्द अगर आ जाए तो आपको पता भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे शब्द दे दिया जाता है कभी हमने जो पढ़ा भी नहीं, तो इस प्रकार को आपको याद करना ही पड़ेगा। तुम्हारे आने से मेरा काम सफल होगा वाक्य का प्रकार है कार्य कारणवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। तो देखिए, तुम्हारे आने से मेरा काम सफल होगा, इस वाक्य का प्रकार है कार्य कारणवाचक। इसमें क्या बोला गया है? तुम्हारे आने से मेरा काम सफल होगा, मतलब उसमें कारण भी है और कार्य भी है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। कानों में चुपके चुपके से कोई मधुधारा घोल रहा। इस उदाहरण में किस शब्द का प्रयोग है? व्यंजना, लक्षणा, अभिधा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, कानों में चुपके चुपके से कोई मधुधारा घोल रहा मतलब लक्षण है, लक्षणा है। याद रखिएगा। शुद्ध शब्द वर्तनी के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन कीजिए। शुश्रूषा, शुश्रूषा, सुश्रुता और सुश्रुता। तो ए बी सी डी क्या रहेगा शुद्ध वर्तनी के लिए? तो देखिए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, शुश्रूषा। शक्कर वाला सा रहेगा। दुख और सुख सबके साथ लगे रहते हैं। इस अर्थ को बताने के लिए निम्नांकित में से किस लोकोक्ति का प्रयोग होगा? न सावन सूखा न भादो हरा, घर घर शादी घर घर गम, परिस्थितियां सदा एक समान नहीं रहती, एक तवे की रोटी क्या मोटी क्या छोटी। बताइए दोस्तों, दुख और सुख सबके साथ लगे रहते हैं, तो घर घर शादी घर घर गम, दुख और सुख इसकी बात कही गई है। घर घर शादी मतलब सुख और घर घर गम मतलब दुख।
मैंने जीवन में कड़ी मेहनत की है, तब आप मुझे इस स्थिति में देख रहे हैं। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित अंश का अर्थ बताने वाले किस मुहावरे का प्रयोग होगा? 12 बाँट किया है, मैदान मारा है, बड़े पापड़ बेले हैं, टिम टाम किया है। तो देखिए, मैंने जीवन में कड़ी मेहनत की है, तभी आप मुझे इस स्थिति में देख रहे हैं। तो बड़े पापड़ बेले हैं मैंने अपने जीवन में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य प्रविशेषण का उदाहरण है? जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। देखिए, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, ऐसा करना अनुचित है, श्याम दुबला है, 1 लीटर दूध चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। सेब सिंदूरी लाल होता है, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। सिंदूरी यहाँ पर मतलब लाल को और बता रहा है, सिंदूरी मतलब विशेषण को, विशेषण की विशेषता बता रहा है। लाल को बोला गया है सिंदूरी, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। अपनी करनी पार उतरनी का सही अर्थ क्या है? अपने कर्मों से ही भला हो सकता है, सफलता ही यश का कारण होती है, जैसा करेगा वैसा भरेगा, इनमें से कोई नहीं। अपनी करनी पार उतरनी का सही अर्थ क्या है? तो देखिए, अपने कर्मों से ही भला हो सकता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। विराम चिन्हों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, अधिकांश विराम चिन्हों का संबंध अंग्रेजी भाषा से है, बिल्कुल सही। विराम चिन्हों के नियम बहुधा वाक्य के पृथक्करण पर स्थापित किए गए हैं, परंतु अधिकांश में इनका प्रयोग अर्थ पर ही अवलंबित है, बिल्कुल सही। विराम चिन्ह शुद्ध भाषा रचना से अधिक संबंधित है, तो उपरोक्त सही इसका राइट आंसर रहेगा। उपरोक्त सभी सही है। चौथ शब्द किस भाषा का शब्द है? देखिए, प्राकृत है, प्राकृत भाषा का शब्द है। इस प्रकार के आपको याद रखना पड़ेगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये प्री बोर्ड में शायद ही पूछा जाएगा। मैं खाना खा चुका तब वह आया वाक्य है विधिवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक। तो देखिए, मैं खाना खा चुका तब वह आया, यह वाक्य है विधिवाचक। दोस्तों, इस पर भी वीडियो लाऊंगा मैं, इस वाक्य वाले पर, कि मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य, वहाँ से क्योंकि प्री बोर्ड और डीएन में क्वेश्चन आता है। वीडियो अपलोड है हालांकि प्ले लिस्ट पर, आपने नहीं देखा होगा, इसलिए मैं फिर से वीडियो लाऊंगा उसके लिए, उसे जरूर देखना। हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक, अपादान, संप्रदान, अधिकरण। तो देखिए, हिमालय से गंगा निकलती है, जहाँ पर विरक्ति का भाव हो वहाँ पर अपादान होता है, क्योंकि अपादान का जो कारक है वो से है, से। देखिए, यहाँ पर से है, वही से है, तो अपादान से विरक्ति होता है, मतलब अलग होना। तो हिमालय से गंगा निकलती है, मतलब हिमालय से गंगा अलग हो रही है, निकल रही है, तो यहाँ पर अपादान कारक आएगा, याद रखिएगा। देखिए, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, फारसी तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के हैं? तो देखिए, 3 प्रकार के। हालांकि ये प्री बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों, ये लास्ट प्रश्न इतना कठिन नहीं पूछा जाएगा। तो दोस्तों, ये थे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए हिंदी के, क्योंकि ये 2019 शिक्षक भर्ती में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।